जो भोले के भक्त हैं हमारे वो डिसाइड करेंगे कि हमें चलना है नहीं चलना है। हो सकता है इस बार कावड़ मेला कैंसिल भी हो जाए। बहुत सारे डीजे और पार्टीज के बीच में व्यवहार बिगड़ जाते हैं यात्रा खत्म होने तक। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? मन बहुत दुखी है, 2 दिन यहाँ हो गए हैं, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कावड़ मेला चल रहा है। कुछ बोलना चाहते हैं कि डीजे के बारे में, इस बारे में आपके कितने बेस है, लाइनर है और लाइटिंग की क्या क्या अपडेट कर रखी है आपने? नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार कावड़ी की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैं अनेक प्रकार के कावड़ी और भोले भक्तों से मिलवा रहा हूं। 2025 में सबके मन पसंदीदा कावड़ भी पहुंच चुकी है हरिद्वार में, जिस कावड़ का नाम है डीजे कावड़। 2024 हो या उससे पहले जितने भी डीजे आए थे, उनमें से फेमस डीजे कासाना डीजे हमारे साथ हैं, ऑनर हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं इस बार 2025 में क्या क्या अपडेट किया है। इस साल पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, इस बारे में इनका क्या कहना है, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। भैया जी, पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर गंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम उत्तराखंड में। कैसा लग रहा है इस बार 2025 में आप यात्रा कर रहे हैं? उत्तराखंड में 2025 में आने के बाद बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत दो दिन से आप यहाँ आ चुके हैं। हाँ 2 दिन हो गए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कावड़ मेला चल रहा है। कावड़ मेला जैसे कभी बहुत पहले चलता था, जब डीजे बैन हो गए थे, तो ऐसा मतलब फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे उसी हम पहुंच गए हैं उसी काल में जहाँ पहले डीजे बंद कर दिए थे कावड़ मेले में। तो वो वाला दौर आ गया है। अभी आपने कहा कि पुराना वाला दौर आ गया और 2015 से आप कावड़ ला रहे हैं, डीजे सेटअप ला रहे हैं और अभी 2025 चल रहा है। क्या परिवर्तन आपने इस बीच देखा है, इस बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं 2015 से कावड़ नहीं ला रहा हूँ, 2015 से तो बड़े सेटअप हमारे लगते आ रहे हैं। हम कावड़ 2010-11 से में साउंड 2010-11 से साउंड लगाते चले आ रहे हैं। तो पहले माहौल जैसा होता था और अब के माहौल में जो बीच का दौर रहा है, ये बहुत अच्छा रहा है और बहुत इस मेले का जो स्वरूप है वो बहुत बढ़ा है। इतना बढ़ा है कि बहुत सारे अब कावड़ियों की आप संख्या देख लो, हर साल कितनी बढ़ जाती है। अगर डीजे सेटअप नहीं इस मेले में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कावड़िए अगली साल से कावड़ लाने में समर्थ नहीं होंगे और कहीं ना कहीं अपने घर पर ही बैठकर ये पूरा मेला देखेंगे, नज़ारा देखेंगे। कावड़ मेला मुझे लग रहा कि आने वाले टाइम में ये मेला ख़त्म होने वाला है। इस बार पुलिस प्रशासन भी बहुत स्ट्रिक्ट है, जगह जगह पे डीजे सेटअप उतार रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। और पुलिस ने जब एक गाइडलाइन दी है और दो दो बार गाइडलाइन दी है, और रही बात उत्तराखंड पुलिस की कि इनकी हमारे पास कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं थी। उत्तराखंड पुलिस की हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी। हमारे पास यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, वो 16/12 की थी और 10/12 की थी। इसके अलावा हमारे पास कोई गाइडलाइन उत्तराखंड पुलिस की नहीं थी। लास्ट टाइम भी हमारे पास यूपी की गाइडलाइन थी, उत्तराखंड की गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सेटअप लगते हैं तो हाईवे से जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे हैं, तो कहीं ना मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होने वाली है, किसी समस्या का पुलिस को कोई सामना करना पड़े। तो अब पुलिस अगर चाह रही है छोटे सेटअप लगेंगे तो हम तो छोटे सेटअप लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2024 में आपका बहुत बड़ा डीजे सेटअप था, बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया, पर उत्तराखंड में वो डीजे आपका बजा नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि यार पिछली बार डीजे बंद हो गए थे, यूपी में अच्छे से बजे थे या कोई दिक्कत आई थी, इस बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, यूपी में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उत्तराखंड से जैसे ही हम निकले उसके बाद अगर बारिश हुई एक दिन, सिर्फ उस दिन हमारे सेटअप बंद रहे, उसके बाद चलते चले गए। कहीं यूपी पुलिस ने कहीं हमें कोई परेशान नहीं किया, बिल्कुल हमारे वहाँ सेटअप दबा के चले। इस बार कुछ नया था? तो ये चीज़ ऐसी है कि साउंड सिस्टम में हर साल आपको अपडेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें नई देखने को इस बार मिलती। अगर सेटअप अभी भी लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। और लेकिन पुलिस इस पे बहुत ज़्यादा सख्त है, लगने नहीं दे रही है। तो मैं भी क्षमा चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, या फिर जो हमारे भोले के भक्त हैं, इस मेले में एंट्री कर रहे हैं, देखने आ रहे हैं, वो वंचित रह जाएंगे। देखिए, यानी अगर पुलिस प्रशासन अलाउड कर दे तो कुछ नया देखने को मिलेगा कासाना डीजे। बहुत बढ़िया, इतना ज़बरदस्त मेला होने वाला था इस बार ये, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की गाइडलाइन के चलते या
पुलिस की सख्ती के चलते ये मेला टूटने के कगार पर है। पिछली बार और इस बार भी बहुत सारे डीजे बाहर से आ रहे हैं, और बाहर से आने का क्या रीज़न है? क्यों लोग इधर मेरठ साइड के डीजे ना बुक करके बाहर के डीजे बुक कर रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं 2015 से कंटिन्यू कावड़ मेला करता चला आ रहा हूँ और मैंने अच्छा काम किया है हर साल। कमेटियों का, जो हमारे कावड़ियों की कमेटी है, उनका मुझ पे विश्वास है। उन्होंने इसलिए मुझे इस बार 2025 में भी मौका दिया है। अन्य डीजे कोई बुक नहीं हुआ है और बाहर से सेटअप आ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सबका अपना मन है। किसी को कहीं अच्छा लगा, किसी को कहीं अच्छा लगा, उन्होंने सेटअप बुक किए हैं। तो इस विषय में मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा। पुलिस प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको क्या लगता है कि किन वजहों से इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? पुलिस को जहाँ स्टिक होने की ज़रूरत है, पुलिस वहाँ स्टिक नहीं हो रही है। पुलिस को स्टिक होना चाहिए डाक कावड़ों पर। जितनी दुर्घटना होती हैं वो डाक कावड़ के दौरान होती हैं। हमारी कावड़ तो मेरे हिसाब से 5 या 10 की स्पीड पे हमारा सेटअप चलते हैं, कावड़िया चलते हैं, क्योंकि 100 किलो की, 90 किलो की, 80 किलो की, 60 किलो से ऊपर ही होती है। इतनी हैवी कावड़ होती है तो बहुत स्पीड से चलती नहीं है। साउंड बहुत धीरे धीरे चलते हैं। हर आदमी को पता होता है ऊपर तार हैं, साइड में रोड पे कावड़िए चल रहे हैं या डिवाइडर है, तो बिल्कुल हिसाब से हमारे सेटअप चलते हैं। तो हमारे सेटअप चलने में से मुझे नहीं लग रहा इस मेले में कहीं कोई दिक्कत आती होगी। हाँ, डाक कावड़ में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उस पर भी पुलिस उस पर अंकुश ना लगा पाई है और शायद ना इस बार लगा पाएगी। जहाँ लगाने की ज़रूरत है वहाँ उनको प्रेशर डालना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। यात्रा शुरू कब से करोगे आप? कुछ आइडिया या अनुमान लगा रखा है आपने? हमें तो सेटअप अब तक आधा तैयार कर लेना चाहिए था। हमारी जो भोले के भक्त हैं जो जल उठाएंगे, वो भी संभवतः आज रात को आ जाएंगे। तो हमें तो 16 तारीख में चले जाना था यहाँ से जल उठाकर, लेकिन अब कोई संभावना नज़र ही नहीं आई है। पता ही नहीं चल रहा हम जा पाएंगे भी नहीं जा पाएंगे। अभी इस पर मैं, कोई भी कमेटी आएगी हमारी, जो भोले के भक्त हैं हमारे, वो डिसाइड करेंगे कि हमें चलना है नहीं चलना है। हो सकता है इस बार कावड़ मेला कैंसिल भी हो जाए हमारा। और पार्टी कहाँ की है? पिछले साल वाली पार्टी नहीं, हमारी, जिन्होंने डीजे बुक किया है? देखो ये भी देखने वाली बात है कि देवों की ये भूमि है उत्तराखंड। यहाँ की कमेटी हमारे साथ है मंगलौर की, और मंगलौर की कमेटी के साथ साथ हमारी लाल कुर्ती मेरठ की कमेटी है। वो दोनों कमेटी एक साथ हमारे साउंड के साथ, हमारा साउंड उनके साथ जाने वाला है। और अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंगलौर की जो हमारी टीम है, मंगलौर के जो हमारे भोले के भक्त हैं, वो यहाँ से जल उठाएंगे और जहाँ अपने घर से चुपचाप जाएंगे, यानी उनके पास डीजे सिस्टम नहीं रहने वाला है। वो बिना डीजे सिस्टम के अपनी उस कावड़ को लेके जाने वाले हैं। तो इस पर मुझे बहुत दुख है और मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और पुलिस प्रशासन दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा दुर्व्यवहार कावड़ियों के साथ इस कावड़ मेले में ना किया जाए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि पार्टी जो होती है, जो आपका डीजे है, कितने में बुक होता है, और बहुत सारे लोग कमेंट्स ये भी करते हैं कि करोड़ों के डीजे सेटअप होता है। इस बारे में आपका कहना है? देखो, हमें बुक करने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि इसमें हमारी जेब से पैसा खर्च होता है। जितना हमारे कावड़िए जो भोले के भक्त हमें बुक करते हैं, वो जितना पैसा हमें देते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च होने वाला है इसमें। तो ये मान के चलो कि इसमें हम पैसा कमाने के लिए इस मेले में नहीं आए हैं। यहाँ ये है कि बस मनोरंजन में किसी प्रकार की कमी ना रहे, अच्छे से हम सबका मनोरंजन कर पाएँ, हम उसका प्रयास करते हैं और उसी के लिए हम यहाँ आते हैं। और रही कई करोड़ की बात, तो कई करोड़ों का इतना महंगा सेटअप नहीं होता है। जितना भी होता है वो तो खैर मैं नहीं बता सकता, ना मैंने कभी जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारी जेब से पैसा खर्च होता है इस मेले में। सारे डीजे ना इस यात्रा में अलग अलग बुक करते हैं, अलग अलग जगहों से माल सामान लाते हैं। आपका सेटअप पूरा अपना है कि हाँ, सेटअप हमारा अपना होता है, पूरा सेटअप हमारा अपना होता है। लाइटिंग की मैं अगर बात कर लूँ तो मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास मंगलौर की, उत्तराखंड की टीम है, और लाइटिंग भी हमारे पास उत्तराखंड सुब भाई की रही पीछे 2023-24 में भी, और अभी भी उनकी होने वाली है। कुछ बोलना चाहते हैं कि डीजे के बारे में? इस बारे में आपके कितने बेस हैं, लाइनर है, और लाइटिंग की क्या क्या अपडेट कर रखी है आपने? कुछ इस
बारे में? मेरे पास तो बहुत माल है। मैं तो अभी जितना अगर पुलिस के है तो बहुत सारा सामान लगा देंगे, लेकिन हमें भी जो रोड की और पुलिस की व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ता है, उसी हिसाब से हमको सामान लगाना पड़ता है। रोड पे हम कितना सामान लेके चल सकते हैं और पुलिस को दिक्कत ना आए, हमारे कावड़ियों को दिक्कत ना आए, उस हिसाब से तो सामान लगाएंगे हम। सामान लगाने के लिए तो हम और भी सामान ले आएँ, वो भी लगा दें, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लगाते हैं। अंत में कुछ मैसेज या संदेश? मैसेज ये है सिर्फ कि यूट्यूबर विशेष ध्यान रखें कि ये मेला, कावड़ मेला ख़त्म होने के कगार पर है। जिस तरीके से साउंड सिस्टमों को चलने से रोका जा रहा है, और उत्तराखंड में अगर जो भी भक्त आ रहे हैं वो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरकार ने यहाँ बहुत सुविधाएं की हैं इस बार। बहुत अच्छा, मैं भी कल गया था वहाँ पर हर की पौड़ी, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने बहुत काम किया है वास्तव में। तो सब यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एज ए ऑडियंस एक सवाल मेरा आपसे है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ जो बड़े डीजे के, जो बड़े नाम है डीजे के, उनमें से एकमात्र आप हो जो लगातार आ रहे हो, कभी बीच में गैप नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि पार्टीज आपकी रिपीट होती है। हमने कई सारे इंटरव्यूज़ किए, एक साल किसी भी डीजे को बुक करेंगे, अगले साल बोलेंगे हम संतुष्ट नहीं थे, किसी वजह से वो बुक नहीं होते हैं। तो एक तो आप कंटिन्यू आ रहे हो, उससे बड़ी बात कि आपकी पार्टीज रिपीट हो रही है। तो ऐसा आप क्या डिलीवर करते हो कि, क्योंकि ये यूनिक चीज़ आपके अंदर है। बाकी बेस लाइनर सबके पास होते हैं, बट जो आपके पास ये लेगेसी है जो आपने बना रखी है, लगातार आना और उसी पार्टी को रिपीट करना, देखो, क्या सामान डिलीवर करते हो? सबके पास होता है, और कंपनी के ब्रांडेड को यूज़ कर रहा है, को अपने हैंडमेड यूज़ कर रहा है, सामान सब अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तरीका होता है चलाने का। लेकिन हमारे साथ कमेटी अगर जुड़ रही हैं लगातार, अभी भी बता दूं मैं, मंगलौर की कमेटी हमारे साथ लगातार तीसरी बार जा रही है, हैट्रिक मार रही है। पहले हमारे साथ कमेटी होती थी एक रजबन की, उन्होंने हैट्रिक मारी, 3 बार वो गई। इस बार वो नहीं आई है हमारे पास। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कमेटी हमसे अटैच है, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ी हुई है, तो उनका ही प्रेम है और जनता का प्रेम है। वो भी देखते हैं कि जनता हमें कितना प्रेम करती है। रास्ते में जब हम चलते हैं कावड़ियों के साथ तो हमें कितना प्यार मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो इस कावड़ मेले में भक्त आ रहे हैं वो इमोशनली भक्ति से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको ये फेम चाहिए कि हम चल रहे हैं, लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी थोड़ी सी भूमिका रहती है। तो इसलिए मुझसे कनेक्ट रहते हैं, इसलिए मुझे छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे डीजे और पार्टीज के बीच में व्यवहार बिगड़ जाते हैं यात्रा खत्म होने तक। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। जी, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में, और जब भी कभी किसी परिवार में झगड़ा होगा, वो पैसे के लिए या प्रॉपर्टी को लेकर होता है, पैसे को लेकर होता है, कहीं ना कहीं विवाद इन दो चीज़ों के कारण साथ होता है। जी। तो हमारी जो टीम हमारे साथ होती है, हमारे बीच में ये चीज़ मैटर नहीं रखती है, तो इसलिए हमारा विवाद नहीं हो पाता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको इनके बातें और विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री हर हर महादेव।